दोस्तों, भारत में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जो पौराणिक कथाओं और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। इनकी महिमा का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। अमरनाथ मंदिर की 10 बड़ी बातें या कह सकते हैं 10 रहस्य जो अमरनाथ गुफा, अमरनाथ मंदिर भगवान महादेव से जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं। जम्मू कश्मीर से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव के अमरनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। हर वर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच में, श्रावण माह में दोस्तों, जुलाई से अगस्त के बीच में लाखों श्रद्धालु अमरनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा खास प्रबंध किए जाते हैं। मंदिर के रास्ते में कई बार आतंकी हमले भी होते हैं, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर साल बड़ी संख्या में भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए जरूर जाते हैं। ऐसा क्या है यहाँ जो भक्तों को इस मंदिर से जोड़े रखता है? वे अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अमरनाथ मंदिर हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक भगवान शिव से जुड़ा पौराणिक तीर्थस्थल है। मान्यता ये है कि यहाँ की गुफा में आज भी महादेव शिव वास करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ की गुफा में हर साल स्वतः ही हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस हिम शिवलिंग को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मानवीय कोशिश नहीं की जाती है। हिंदू भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और इसी वजह से इस शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि गुफा में ये शिवलिंग हर साल अपने आप ही प्रकट होता है। कभी ये छोटा होता है तो कभी बड़ा, लेकिन अपने आप प्रकट होता है। तो ये भगवान शिव का चमत्कार ही है, तो इसे भगवान शिव का चमत्कार ही माना जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा के भीतर न केवल हिम शिवलिंग का चमत्कारिक निर्माण होता है, साथ ही अन्य चमत्कार भी देखे जा सकते हैं। हर साल गुफा में स्वतः ही बर्फ से 4 से 5 आकृतियों का निर्माण होता है। जी हाँ, शिवलिंग के अलावा और 4 से 5 आकृतियों का निर्माण होता है जो बर्फ से बनी हुई होती है। ये आकृतियां विभिन्न देवी देवताओं की होती है। दोस्तों, गुफा में बनी इन आकृतियों में से एक तो भगवान शिव यानी बाबा अमरनाथ होते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश, माँ पार्वती और उनके संग अन्य देवी देवताओं के मेल खाती आकृतियां भी रूप ले लेती है। इन आकृतियों को देखकर भक्तों में खुशी की लहर छा जाती है, उनके अंदर की भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। और इन रहस्यों की वजह से, इस तरह के तथ्यों की वजह से यहाँ पर भक्त बड़ी मात्रा में हमेशा आते ही रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाला भक्त काशी के विश्वनाथ से 10 गुना और संगम प्रयाग से 100 गुना अधिक फल को प्राप्त करता है। उसकी मनोकामना जल्दी से पूरी होती है। अमूमन लोग यही जानते हैं कि अमरनाथ मंदिर में स्वतः हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, इसलिए इसकी इतनी मान्यता है। लेकिन इसी मंदिर की गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का मंत्र भी सुनाया था। जी हाँ, माँ पार्वती को भगवान शिव ने इसी गुफा में सुनाया था अमरत्व का मंत्र। कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुना रहे थे, उस समय गलती से एक शुक और 2 कबूतरों ने भी इसे सुन लिया। आगे चलकर शुक को महान ऋषि शुकदेव के रूप में अमरता हासिल हुई और कबूतरों को आज भी इस गुफा में देखा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मंदिर की गुफा के भीतर माता पार्वती को न केवल अमरता का मंत्र सुनाया था, साथ ही सृष्टि की रचना की कथा भी सुनाई थी। जी हाँ, किस तरह से सृष्टि बनी, इसकी रचना कैसे हुई, ये भी भगवान शिव ने इसी गुफा में सुनाया था। दोस्तों, मान्यता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान शिव मंदिर की गुफा में पधारते हैं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ मंदिर केवल भगवान शिव का पौराणिक मंदिर नहीं है, यह 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। गुफा के अंदर स्थित पार्वती पीठ को 51 महान शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में स्थित है।
दोस्तों कहा जाता है अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम ऐसी एक जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। गणेश जी को उन्होंने महागुनस पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। दोस्तों अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी हुई है। जी हाँ, चारों तरफ गुफा की कच्ची बर्फ है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का बना हुआ होता है। ये शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। जी हाँ, बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी। ये शख्स अपनी भेड़, अपनी बकरी को इस जगह चरा रहा था। उसी समय बूटा की मुलाकात एक साधु से हो गई। साधु ने बूटा को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया था। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया, जो बैग उसे साधु ने दिया था। इसे देखकर बूटा हैरान हो गया और साधु का धन्यवाद करने के लिए वो उस जगह दोबारा पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से ये गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गई। अमरनाथ गुफा में दोस्तों शिवलिंग के पास पानी बहता रहता है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि ये पानी कहाँ से आता है। दोस्तों मान्यता है कि अमरनाथ गुफा 5000 साल पुरानी है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण खुद से होता है। कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा करीबन 160 फुट लंबी है और 100 फुट इसकी चौड़ाई है। दोस्तों क्या आप भी अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं? अगर आप अमरनाथ गुफा में गए थे तो आपकी भी राय, आपके अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ओंकारेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में। जी हाँ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, इस स्थान पर नर्मदा नदी के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को कहा जाता है मांधाता पर्वत या फिर शिवपुरी। दोस्तों नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर से और दूसरी धारा दक्षिण से होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इस वजह से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप है, ऐसी कथा पुराणों में दी गई है। दोस्तों आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग और उसके गर्भगृह को लेकर स्थानीय संतों और पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका मूल जो गर्भगृह है वो आज भी बंद है। शंका की वजह यह है कि वर्तमान में जो गर्भगृह है उसके सामने नंदी की प्रतिमा नहीं है। नंदी की प्रतिमा उसके ठीक सामने नहीं है। ये शंका की मुख्य वजह है। दोस्तों इस 5 मंजिला मंदिर में 4 मंदिर महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी मंदिर के गर्भगृह एक सीध में ही है, जबकि ज्योतिर्लिंग का शिखर मंदिर परिसर में अलग है। इससे स्थानीय संतों और शिव भक्तों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि गर्भगृह में राज परिवार का बेशकीमती खजाना भी होने की भरपूर संभावना है।
जी हाँ, इसे लेकर भी ओंकारेश्वर मंदिर कई बार सुर्खियों में रहा है। प्रशासन ने इसे खोलने की योजना बनाई, लेकिन राज परिवार के विरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरे नहीं चढ़ सकी। जी हाँ, ये बात वहीं पर रह गई। माना जाता है कि इसलिए ही आज भी मूल गर्भगृह बंद है। अब इस दीवार पर जो गर्भगृह को बंद करती है, उस पर ग्रेनाइट लगाकर पैक कर दिया है। इसमें मंदिर में जाने के बाद आम श्रद्धालु को समझना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के सामने नंदी का ना होना, 5 में से 4 मंदिरों का शिखर अलग होना और ज्योतिर्लिंग का शिखर अलग होना, महाकाल मंदिर के ठीक नीचे का हिस्सा अलग होना, हाल के 2 गुप्त रास्तों का बंद होना, ये कुछ वजह है जिससे इस मंदिर का रहस्य बहुत ज्यादा गहरा गया है। दोस्तों, 1969 के गजेटियर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश ईस्ट निमाड़ में भी मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां प्रकाशित की गई है। इसमें गर्भगृह का भी उल्लेख है। गजेटियर में नंदी और ज्योतिर्लिंग को एक साथ न होने और नंदी के सामने दीवार बनाकर मूल गर्भगृह को बंद करने का उल्लेख है। जी हाँ, लेकिन ये कब बंद किया गया है और क्यों बंद किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर की जांच कर चुकी जीसीएस ग्रुप गुजरात की टीम ने बताया कि 64 खंबे वाले इस मंदिर पर परमार काल की नक्काशी की गई है, जो अधिकतर पुरातन और ज्योतिर्लिंग मंदिरों में बनाई गई है। इसमें हर खंबे पर 12 प्रतिमा है। इस टीम ने भी ज्योतिर्लिंग और नंदी की दिशा अलग होने पर आशंका जताई थी। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली से नर्मदा नदी तक जाने वाला रास्ता गुफा समान है। इस गुफा में 2 रास्ते हैं जो बाढ़ के मलबे से पटी है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक रास्ता सीधे घाट पर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता गर्भगृह के अंदर जाता है, लेकिन चारों ओर से नवनिर्माण के चलते वह बंद हो गया है। वही मंदिर के नीचे से एक रास्ता है जिसमें एक पक्की नाली बनी हुई है। नाली का रास्ता भी कुछ अंदर जाने के बाद बंद है, जबकि अंदर कुछ खंडित मूर्तियां भी है। इस तरह ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर का मूल गर्भगृह कई 100 साल से बंद है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। बुजुर्गों के अनुसार ये गर्भगृह किसी अनहोनी को लेकर बंद किया गया है, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। दोस्तों, संतों को जानकारी है कि मूल गर्भगृह मंदिर में ही कहीं और स्थापित है। तो दोस्तों, इस तरह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत सारे सवाल भक्तों के मन में हैं, बहुत सारे सवाल संतों के मन में हैं, लेकिन जब तक सही वक्त नहीं आएगा तब तक कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाएगी। इस तरह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों को कोई समझ नहीं पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे जानते हैं चमत्कारिक भूतेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में। जी हाँ, भूतेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित भूतेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गरियाबंद जिले में स्थित भूतेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में। कई लोगों का मानना है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग की ऊंचाई हर साल बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं यहाँ का रहस्य। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग है, जो अपने आप हर साल बनता है, इसलिए उसे स्वयंभू कहा जाता है। वो शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है क्योंकि वहां बर्फ है और बर्फ से बना होता है वो शिवलिंग। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की बात कर रहे हैं, जहाँ कोई बर्फ नहीं पड़ता। शिव का ये अनोखा मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है, जो कि रायपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर आता है। कई सालों से यहाँ श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास देखने को मिलता है। इस मंदिर के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी सही तर्क नहीं लगा पाए हैं। जी हाँ, इसके बारे में वैज्ञानिक भी हैरान है, आखिर कैसे यहाँ शिवलिंग का आकार बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बना शिवलिंग
प्राकृतिक तौर पर उभरा है। जी हाँ, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये अपने आप प्रकट हुआ है। अर्धनारीश्वर इस शिवलिंग को भरकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, भरकुरा महादेव। यहाँ रहने वाले पंडितों का, महंतों का मानना है हर साल महाशिवरात्रि पर यह शिवलिंग 1 इंच से पौने इंच तक बढ़ता है। इस शिवलिंग को अगर तिलक लगाने के लिए भी जाए तो 18 से 20 पायदान तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जी हाँ, 18 से 20 पायदान चढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग काफी ऊंचा है, काफी लंबा है, बहुत बड़ा है आकार से। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हाथी पर बैठकर जमींदार अभिषेक किया करते थे। सावन के महीने में यहाँ भारी मात्रा में कवड़ियाँ आते हैं और यहाँ मेले जैसा ही माहौल बन जाता है सावन के महीने में। आज तक इस मंदिर के इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया है कि आखिर शिवलिंग का आकार बढ़ता कैसे है। दोस्तों, साल 1952 में प्रकाशित कल्याण तीर्थ के अनुसार इस शिवलिंग की ऊंचाई, भूतेश्वर महादेव शिवलिंग की ऊंचाई 35 फीट थी। जी हाँ, 35 फुट ऊंचा ये शिवलिंग था और 150 फीट इसका व्यास था। मगर 1952 के बाद 26 साल बाद 1978 में इसकी ऊंचाई 40 फीट और 1987 में 55 फीट और फिर 1994 में थेडोलाइट मशीन से नाप करने पर इसकी ऊंचाई 62 फीट और उसका व्यास 290 फीट पाया गया। तो दोस्तों, इस तरह इसकी ऊंचाई नापी गई और हर वक्त इसकी ऊंचाई बढ़ती दिख रही है। इस तरह ये शिवलिंग चमत्कारिक माना जाता है और यहाँ 1 से पौने इंच तक शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती है, साथ ही इसका व्यास भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये था रहस्यमय भूतेश्वर महादेव शिवलिंग। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।